गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज के सेशन में आप लोगों को टेबल 1 के ज़रिए से टेबल 2 जोड़ने की विधि बताएंगे। टेबल 1 के ज़रिए से पहले भी मैंने बताया 09 के ज़रिए से जोड़ने की विधि, मगर टेबल 1 के ज़रिए से दूसरे नंबरों के द्वारा टेबल 2 किस तरह से जोड़ा जाता है ये आज बताया जाएगा। तो लॉ एज ए प्रोफेशन इन जर्मनी एक आपका टाइटल है, लॉ एज ए प्रोफेशन इन जर्मनी। तो इसमें जो बेस नंबर है वो जर्मनी भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, लॉ बेस नंबर है। तो सबसे पहले लॉ को हम बेस नंबर बनाएंगे, जिसका नंबर हम उसी तरह से जिस तरह से पहले खोजते हुए आए हैं उसी तरह से हम इनके नंबरों को खोजेंगे, सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉ का नंबर मुझे नहीं मालूम, उदाहरण के लिए मुझे लॉ का नंबर नहीं मालूम है, तो इंडेक्स के जरिए से, इंडेक्स जो हमारा टेबल चौथा वॉल्यूम है, तो उसके जरिए से हम उसे खोजेंगे। तो लॉ को टेबल में हम देखते हैं, सर्च करते हैं, ये हमारा इंडेक्स है। तो ये आप देख रहे हैं, एल में जाएंगे तो लॉ मिल जाएगा और इसके सामने 340 ये नंबर लॉ का है। 340 मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा, लॉ का नंबर 340। तो जब इंडेक्स में मुझे मालूम हो गया तो शेड्यूल से इसका मिलान करेंगे। शेड्यूल में देखेंगे जाकर जो वॉल्यूम नंबर 2 और वॉल्यूम नंबर 3 में है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वॉल्यूम नंबर 2 में 000 से लेकर 599 तक नंबर दिया हुआ है और 600 से लेकर 999 तक वॉल्यूम 3 में नंबर दिया हुआ है। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं 340, तो ये मुझे वॉल्यूम 2 में मिलेगा। तो उसी तरह से वॉल्यूम, ये देख रहे हैं वॉल्यूम 2 है डीडीसी 23rd एडिशन का, तो वॉल्यूम 2 में आते हैं। तो यहां पर देखते ये हैं कि लॉ का नंबर 340 है हमारा, ये शेड्यूल में। ये देखिए आप, ये इसका पेज नंबर भी है, ये अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर अरेंज है। 339 यहाँ पर, 340 यहाँ पर नीचे आ गया। तो इसको जब हम देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो एज ए प्रोफेशन, सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को जब हम ढूंढते हैं, प्रोफेशन को फिर हम ढूंढेंगे। प्रोफेशन, ये देखिए प्रोफेशन, लॉ एज ए प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को हम इंडेक्स में सर्च करेंगे। तो इंडेक्स में पी में जाते हैं और पी में जाकर हम ढूंढते हैं। ये देखिए पी में आ गए हम, अब ये प्रोफेशन यहां पर मिल गया। तो प्रोफेशंस का नंबर 2 है। जब प्रोफेशन मेन क्लास बनेगा, जब प्रोफेशन मेन क्लास बनेगा तो 331.71 होगा। जब किसी बेस नंबर के पास टेबल के जरिए से, बेस नंबर ऑलरेडी बना हुआ है, आपका बेस नंबर ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब ये बेस नंबर नहीं ले सकते, बल्कि टेबल 1 से हम जो है 023 ये नंबर लेंगे। तो टेबल 1 में भी दो जगह कह रहा है कि इसका बेस नंबर भी प्रोफेशंस का नंबर है, और टेबल 1 में भी स्टैंडर्ड सब डिवीजन जिसे कहते हैं उसमें भी 023 नंबर है। तो ये 023 नंबर हम जाकर के टेबल में पहले देखेंगे। टेबल 1 में ये देखिए, टेबल में यहां पर नंबर दिया हुआ है 023 एज ए प्रोफेशन। तो
कल मैंने और उससे पहले भी मैंने बताया था कि 09 टेबल 1 से लगाकर जोड़कर बेस नंबर के साथ हम टेबल 2 को जोड़ते हैं, मगर यहां पर टेबल 1 के दूसरे नंबरों के साथ हम टेबल 1 अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किस तरह से जोड़ेंगे ये बताने जा रहे हैं। तो यहां पर जो बेस नंबर हमारा है, बेस नंबर ये देखिए 340 बना और ये 023 हमारा बन गया, 023। तो यहां पर लॉ के पास हम जाते हैं और यहां पर देखते हैं, यहां पर ये देखिए आप नंबर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो फिलॉसफी एंड थ्योरी इत्यादि का है, तो दोनों तरफ 0 है हमारा। तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हमारा, तो उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसका एक 0 को हटा देंगे, हम एक 0 को हटा देंगे, विदाउट इंस्ट्रक्शन कह रहा है। और यहां पर टेबल 2 में जब जाते हैं 023 में, तो नीचे आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ, ऐड टू बेस नंबर 023, ऐड टू बेस नंबर 023 नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2। इसका अर्थ क्या हुआ कि 023 पर, यानी कि जो बेस नंबर बना है उस नंबर के बाद उस नंबर पर ऐड कर दे आपको जो आवश्यकता है, जो जरूरत है टेबल 2 से, जिस कंट्री का भी नंबर जरूरत है। तो यहां पर मुझे जर्मनी का नंबर चाहिए, जर्मनी का। तो यहां पर जर्मनी का मैंने कल भी ढूंढ करके आपको बताया था, ये नंबर 43। तो 43 मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया, मगर यहां पर अपने से खुद से मैंने नहीं लगाया, बल्कि टेबल 1 में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बेस नंबर के साथ टेबल 1 जोड़ा, जोड़ने के बाद इंस्ट्रक्शन हमारा है कि टेबल 2 जोड़ने का। टेबल 1 में देखिए, टेबल 1 में के साथ टेबल 2 जोड़ने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ऐड टू बेस नंबर 023 नोटेशन 1 से 9 फ्रॉम टेबल 2। तो ये हमने क्या किया कि ये नंबर जोड़ दिया 43, तो ये नंबर आपका बिल्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत कम मतलब कि प्रॉब्लम आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं होते, मगर कहीं कहीं पर डेप्थ क्लासिफिकेशन करने के लिए ये जो है इस तरह का करना पड़ता है। टेबल 1 के साथ टेबल 2 जोड़ना, कभी टेबल 5 के साथ भी टेबल 2 जोड़ने का प्रोविजन है। उसी तरह से 09 टेबल 1 के साथ आपको बताया, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स इससे पहले बताए गए। अब यहां पर देखें पैटर्न्स ऑन व्हीट्स इन पंजाब। पैटर्न्स जो है व्हीट का, व्हीट, तो यहां पर बेस नंबर जो है व्हीट बनेगा। देखिए यहां पर व्हीट बनेगा बेस नंबर। तो व्हीट का नंबर अब इंडेक्स में सबसे पहले ढूंढते हैं कि व्हीट का नंबर क्या होगा। तो पेज नंबर 945 पर ये इंडेक्स में है। तो इंडेक्स में अल्फाबेटिकल आप ढूंढ सकते हैं, अल्फाबेटिकल। ये डब्ल्यू में आ गए हम लोग। तो ये देखिए व्हीट का नंबर, व्हीट के सामने भी नंबर है और फूड क्रॉप्स है, बहुत सारी चीजें हैं। जब व्हीट का बॉटनी में लिया जाएगा तो नंबर ये होगा, कॉमर्शियल प्रोसेसिंग में लिया जाएगा तो 664.722 होगा। कुकिंग की बात जब होगी, जब कुकिंग की बात होगी, फूड की बात होगी, खाने की बात होगी, तो 641 ये चला जाएगा 6311 में। मगर फूड क्रॉप्स की बात हो रही है यहां पर, तो 633.11। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि किताबों में टाइटल से कोई जरूरी नहीं है कि आपके किताब के नाम से, पुस्तक के नाम से, टाइटल से आपके सब्जेक्ट्स का, डेप्थ सब्जेक्ट का पता चल जाए। बल्कि यहां पर व्हीट के बहुत सारे नंबर हैं, मगर इसमें आखिर क्या डील किया गया है, इस किताब में, इस बुक में क्या डील किया गया है, बॉटनी, व्हीट से रिलेटेड बॉटनी के पर डील किया गया है, कॉमर्शियल इसकी प्रोसेसिंग की बात हो रही है, कुकिंग या फूड की बात हो रही है, या फूड क्रॉप्स की बात हो रही है।
तो फूड क्रॉप्स की अगर बात हो रही है तो 633.11 जो है हम लोगों ने ले लिया, 633.11 ले लिया मैंने। तो अब इंडेक्स में तो मैंने देख लिया, मगर शेड्यूल में जाना इसलिए जरूरी है, सिर्फ इंडेक्स पर आपको भरोसा नहीं करना, क्योंकि वहां पर के इंस्ट्रक्शन को भी देखना है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन विदाउट जीरो, 1 0, 2 0, 3 0 इत्यादि किस तरह से लगाने का प्रोविजन है, तो ये आपको शेड्यूल ही में मिलेगा, शेड्यूल में मिलेगा। इसलिए शेड्यूल में हम जाते हैं, तो शेड्यूल में देख रहे हैं 633 है, तो ये वॉल्यूम 2 में नहीं मिलेगा, बल्कि शेड्यूल के वॉल्यूम 3 में मिलेगा। तो वॉल्यूम 3 में यहां पर हम जाएंगे, डेविड स्मल क्लासिफिकेशन के 23rd एडिशन के वॉल्यूम 3 में जाएंगे। वॉल्यूम 3 में जब जाएंगे तो उस नंबर के पास हम जाएंगे, उस नंबर के पास जो व्हीट का नंबर है वो हम जाएंगे। तो देखिए 633.11 मिल गया आपको। तो एक चीजें मिल गई, मगर नीचे स्टैंडर्ड सब डिवीजन या कोई भी टेबल 2 यानी ज्योग्राफिकल एरिया भी लगाने का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। ना स्टैंडर्ड सब डिवीजन लगाने का प्रोविजन है और ना ही हमारा जो है ये लगाने का प्रोविजन है। एक मिनट, तो अब क्वेश्चन में हम आते हैं, ये पेटेंट्स है। तो पेटेंट्स का नंबर आपको ढूंढना होगा। पेटेंट्स का आखिर व्हीट का मैंने इंडेक्स में भी देख लिया और शेड्यूल में भी मैंने देख लिया, दोनों जगह देख लिया, दोनों जगह। और जब शेड्यूल में गए तो वहां टेबल 1 भी लगाने का कोई प्रोविजन नहीं और ना ही टेबल 2 जोड़ने का कोई प्रोविजन है। अगर ऐसा होता, व्हीट इन पंजाब, उदाहरण के लिए व्हीट इन पंजाब होता, या क्वेश्चन होता पेटेंट्स ऑन व्हीट, पेटेंट्स ऑन व्हीट, दो तरह के, इसको समझेंगे आप ठीक से, दो चीजें होती, या सिर्फ क्वेश्चन होता व्हीट इन पंजाब यानी पंजाब में व्हीट पर, उस पर जो है आपका है, या पेटेंट्स ऑन व्हीट होता। तो पेटेंट्स जो चीजें हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 की चीजें हैं और पंजाब हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। तो पंजाब अभी हटा देते हैं, पेटेंट्स ऑन व्हीट होता, तो व्हीट के पास कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड सब डिवीजन जोड़ने का नहीं है। तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन जोड़ने का प्रोविजन अगर बेस नंबर के पास ना हो तो क्या करना है, खुद से जैसे 1 0 लगाकर वहां स्टैंडर्ड सब डिवीजन में दिया हुआ है उस तरह से बेस नंबर के साथ आप लगा देंगे, बेस नंबर के साथ आप लगा देंगे। और अगर ज्योग्राफिकल एरिया जोड़ने का प्रोविजन वहां पर नहीं दिया हुआ, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ, तो टेबल 1 से 09 लगाकर आप ज्योग्राफिकल एरिया जोड़ेंगे। दो चीजें, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक जो क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है पेटेंट्स ऑन व्हीट इन पंजाब, दूसरा क्वेश्चन बन सकता था पेटेंट्स ऑन व्हीट ओनली, पंजाब नहीं रहता, और तीसरा क्वेश्चन बन सकता था व्हीट इन पंजाब। तो इस तरह से हम करते अगर इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो यहां पर टेबल 1 है यानी पेटेंट्स है, मगर कोई इंस्ट्रक्शन हमारा यहां पर नहीं दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है व्हीट के नीचे। ये देखिए, ये आपका वॉल्यूम 3 है जिसमें ये चीजें आपको व्हीट का नंबर ये सामने दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं जब टेबल 1 आपको बता रहा था तो उस वक्त मैंने बताया था कि अगर इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो आप खुद लगा देंगे। तो मैं यहां पर खुद जो है लगा दूंगा इसका पेटेंट्स का नंबर। तो पेटेंट्स का भी नंबर ढूंढेंगे कहां, इंडेक्स में। तो ढूंढते हैं यहां पर पेटेंट्स का नंबर, तो पी में आ गए हम। देखिए यहां पर पेटेंट्स का नंबर ये मिल गया, टेबल 1 यहां पर येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले मार्क करके रखा हुआ है, ये
0272 ये नंबर आपको है 0272। तो यहां पर मैंने ये देखिए 0272, मगर हम टेबल 1 में भी जाते हैं, टेबल 1 में भी देखते हैं पेटेंट्स का नंबर के पास कोई इंस्ट्रक्शन है या नहीं है। बेस नंबर के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो हमने क्या किया, अपने से लगा दिया, खुद से लगा दिया। अब यहां पर हम टेबल 1 में जाते हैं। देखिए यहां पर 0272 ये नंबर आपको, ये देखिए ये नंबर आपको ये मिल गया। अब ये पैटर्न्स के नीचे देखें, पैटर्न्स के नीचे ऐड टू बेस नंबर 0272, ऐड टू बेस नंबर 0272 नोटेशन 1 से 9 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2, पैटर्न्स ऑफ जापान, पैटर्न्स ऑफ जापान। तो यहां पर निर्देश दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको टेबल 2 से जोड़ना है। तो टेबल 2 यहां पर मैंने उसी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कि 0272 पर को बेस बनाकर, यानी बेस नंबर पर बेस नंबर टेबल 1 से जोड़ा और उसके 1 से 9 टेबल 2 से मैंने यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन है ऐड टू बेस नंबर 0272 नोटेशन 1 से 9 फ्रॉम टेबल 2। अब ये पंजाब का नंबर भी हम देखेंगे, किसमें देखेंगे, तो इंडेक्स में देखेंगे पंजाब का क्या नंबर है। तो पंजाब के नंबर को हम यहां पर ढूंढते हैं, पी में जाते तो यहां पर देखिए पंजाब इंडिया स्टेट 5455 है, इंडिया का नंबर 5455 पंजाब का। और ये भी नंबर है इंडिया के स्टेट का नंबर है, मगर यहाँ प्रोविंस का नंबर है 545। तो जहां भी रहेगा ये पंजाब का नंबर ये भी है, इंडिया का नंबर है। तो कई नंबर जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पाकिस्तान में भी पंजाब है तो पंजाब का नंबर ये दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 54552 इंडिया का जो नंबर है ये मैंने ले लिया, किस बेस नंबर के साथ, इसके साथ। तो 633.11 प्लस टेबल 1 से 0272 पैटर्न्स का नंबर और पंजाब का नंबर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इन टेबल 1 पैटर्न्स के पास ये नंबर दिया हुआ है। तो ये नंबर यहां से यहां तक आपका बेस नंबर हुआ। उसके बाद मैंने टेबल 1 से जोड़ दिया पैटर्न्स का नंबर। उसके बाद उस पर चूंकि वहां पर ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने पंजाब का नंबर यहां पर जोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, कंपटीशन ऑफ रेसलिंग इन हरियाणा। रेसलिंग का कंपटीशन हरियाणा में, उस पर बुक है आपको, कंपटीशन ऑफ रेसलिंग इन हरियाणा। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जो पंजाब का नंबर सर आपने जो जोड़ा है सर, वहाँ पे सर पंजाब में इंडिया 2 जगह लिखा हुआ था सर, तो सर हम, हाँ तो वो जो है पुराना पंजाब है, फिर इंडिया ही का नंबर लेना है सर, आपको इंडिया ही का नंबर लेना है, प्रोविंस का, पाकिस्तान का नहीं लेना है, प्रोविंस का नहीं लेना है। अब आगे आ जाएं आप, कंपटीशन ऑफ रेसलिंग इन हरियाणा। तो रेसलिंग का नंबर सबसे पहले बेस नंबर, इसमें जो बात हो रही है कि रेसलिंग की कंपटीशन कहां में, हरियाणा में, कुश्ती। तो रेसलिंग पर असल ये किताब है, कंपटीशन पर किताब नहीं है, हरियाणा पर किताब नहीं है, हरियाणा की हिस्ट्री नहीं बताई जा रही या कंपटीशन, असल रेसलिंग की बात हो रही है। तो रेसलिंग की जब बात हो रही है तो बेस नंबर हम इस रेसलिंग को बनाएंगे। तो उसी तरह से रेसलिंग को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे इंडेक्सिंग से। तो 958 पर ये है रेसलिंग, 958 पर ये देखिए डब्ल्यू में आ गए तो रेसलिंग का नंबर ये सामने 796.812 दिया हुआ है, 796.812। मुझे बहुत आसानी से, देखिए मेरे कर्सर को देखिएगा, ये चीजें रेसलिंग का सामने 796.812, तो ये मैंने 796.812 ले लिया। मगर शेड्यूल में जाते हैं, शायद मे भी पॉसिबल
कि वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन जोड़ने का हो तो 796 टेबल 3 में आएगा, टेबल नहीं बल्कि वॉल्यूम 3 में आएगा। तो 760, ये देखिए रेसलिंग का नंबर 796, ये बेस नंबर है, डेसिमल दे करके 812 है। अब इसके नीचे जब आते हैं तो नीचे कहीं पर भी न टेबल जोड़ने का, टेबल 1 जोड़ने का, न टेबल 2 जोड़ने का इंस्ट्रक्शन हमें प्राप्त होता है। किसी तरह का भी इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलता। तो नहीं मिलता है तो अब देखते हैं कि किस चीज की चीज है, शेड्यूल की चीज है, टेबल 1 की चीज है, टेबल 2 का है, क्या है कंपटीशन। तो कंपटीशंस को हम क्या करेंगे, कंपटीशन को भी सर्च करेंगे। इसमें सर्च करेंगे तो इंडेक्सिंग में सर्च करेंगे कंपटीशन। देखिए ये कंपटीशंस का नंबर टेबल 2 में ये 079 दिया हुआ है। तो जब इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन का नंबर 10 लगाकर हमने यहां पर दे दिया, 10 लगाकर हमने यहां दे दिया। मगर वहां पर अब कंपटीशन टेबल 1 में स्टैंडर्ड सब डिवीजन में वहां पर भी अभी हमने क्या किया, इंडेक्सिंग में सिर्फ देखा, सिर्फ इंडेक्सिंग में मैंने देखा तो मुझे मालूम हुआ पेज नंबर 186 पर अल्फाबेटिकली जब हमने सर्च किया। मगर जहां पर ये है टेबल 1 पर, वहां पर हम जाते हैं, तो वहां पर जाते हैं तो आपको कंपटीशन मिल जाता है 079। अब उसके नीचे जब आते हैं आप, कंपटीशन के नीचे देखिए, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि 079 जो है सिर्फ कंपटीशन का नंबर नहीं है, अवार्ड्स का भी नंबर है, फाइनेंशियल सपोर्ट का भी नंबर है, सर्टिफिकेट्स का, कंटेस्ट का, फेलोशिप्स का, स्कॉलरशिप का, ग्रांट्स, ऑनर, मेडल, प्राइज, सबका नंबर है। ये चीजें एक ही नंबर है। तो अब नीचे जब आएंगे तो ऐड टू बेस नंबर 079 नोटेशन 4 to 9 फ्रॉम टेबल 2, ये आपको कह रहा है कि इस नंबर पर, इस बेस नंबर पर आप क्या करेंगे, 079 पर आप टेबल 2 से यानी ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर 4 से 9 जो आवश्यकता होगा है आपको जोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, ये देखिए हरियाणा का नंबर मुझे जोड़ना है, तो यहां पर इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसमें मैंने यहां पर दे दिया है टू बेस नंबर 079 नोटेशन 4 से 9 टेबल 2। तो अब हरियाणा का नंबर उसी तरह से इंडेक्स में हम ढूंढेंगे, तो इंडेक्स में जाएंगे एच में, एच में गए, एच आ गया। अब एच में हरियाणा देखेंगे तो हरियाणा इंडिया देखिए टेबल 2 में 54558 नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर 54558 दिया। मगर हम टेबल 2 में भी देख लेते हैं कि है कि नंबर नहीं है। तो टेबल 2 में वॉल्यूम 1 के टेबल 2 में ये देखिए आप, ये हरियाणा का नंबर ये देखिए दिया हुआ है, हरियाणा का नंबर। ये देखिए एक चीज आप 5455 जो है ये पंजाब और हरियाणा दोनों का नंबर है। क्लास हेयर फॉर्मर पंजाब स्टेट, मैंने अभी बताया आपको, आपने क्वेश्चन किया कि ये पुराना पंजाब का नंबर है, क्लास हेयर फॉर्मर पंजाब स्टेट। और अगर पंजाब और हरियाणा दोनों रहे तो आप ये नंबर लगा सकते हैं। जिस तरह से बिहार के का नंबर कुछ और था, अब कुछ और हो गया जब झारखंड बना, तो उसी तरह से अगर पंजाब हरियाणा दोनों रहेगा तो आप ये नंबर लगाएंगे। अगर पंजाब का नंबर ये सिर्फ नहीं लगाएंगे, फिर आगे जो है पंजाब का नंबर को अलग कर दिया और हरियाणा के नंबर को अलग कर दिया, और इसी में कह रहा है इंक्लूडिंग चंडीगढ़। हाँ चंडीगढ़, तो ये नंबर हमने देख लिया। तो 54552 हमने यहां पर नंबर दे दिया, हरियाणा का नंबर 54558 है, 54558, हाँ ठीक है। तो इसको जो है
ये बेस नंबर हुआ आपको रेसलिंग का बेस नंबर हुआ 079 टेबल से लगा, और टेबल के 097 के पास जो इंस्ट्रक्शन था टेबल जोड़ने का, टेबल 2 जोड़ने का, इसको मैंने यहां पर हरियाणा का नंबर लगा दिया। तो ये नंबर, ये और ये पूरा नंबर ये बिल्ट हो गया। अब आगे हम चलते हैं, रिसर्च इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इन केरला। तो सॉलिड स्टेट ये फिजिक्स की चीज है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड स्टेट हम सर्च करेंगे, रिसर्च है किस पर है, सॉलिड स्टेट पर है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पर है, ये रिसर्च हो रहा है। रिसर्च मेन विषय नहीं हुआ, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है आपका मेन विषय हुआ, मेन क्लास हुआ। रिसर्च उस पर हो रहा है, किसी भी विषय पर रिसर्च हो सकता है, और रिसर्च मेन विषय भी बन सकता है अगर रहेगा तो। रिसर्च मेन विषय पर, रिसर्च ही पर पूरी किताब है, रिसर्च कैसे करें, रिसर्च मेथड इत्यादि, तब आपको बेस नंबर पर बन जाएगा रिसर्च। नहीं तो जिस विषय पर रिसर्च हो रहा है, जिस विषय पर रिसर्च की किताब है, पुस्तक है, उस विषय को आप मेन विषय बनाएंगे, बेस नंबर बनाएंगे। तो सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स को मैंने बनाया बेस नंबर। तो बेस नंबर जब बनाया हमने, तो सॉलिड स्टेट हम अब सर्च करेंगे। कहां से सर्च करेंगे, तो उसी इंडेक्स के द्वारा हम सर्च करेंगे। तो एस में जाते हैं, एस में अब ये देखते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। देखिए सॉलिड यहां पर है, सॉलिड्स, और नीचे स्टेट ऑफ मैटर है, और सामने 530। चूंकि 530 बेस नंबर इसलिए है कि ये फिजिक्स की चीज है, और फिजिक्स का मेन क्लास जो है 530 है। उसी तरह से 540 केमिस्ट्री का है, 510 मैथमेटिक्स का है इत्यादि। तो 530.41, तो 530.41 हमने बेस नंबर बना दिया। मगर अब शेड्यूल में भी जाएंगे तो 530 है, तो ये वॉल्यूम 2 में ये चीजें मिलेंगी आपको, वॉल्यूम 2 शेड्यूल में। तो वॉल्यूम 2 में जाते हैं, यहां पर वॉल्यूम 2 में आए, देखिए यहां पर 530.41, 530.41, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये नंबर मिल गया। और ये नंबर आपको मिला, यहां बेस नंबर ऊपर में देखिए 530 ये है, ये नंबर हो गया 530.41 सॉलिड स्टेट। तो इसके नीचे भी हम देख रहे हैं कि ना टेबल 2 स्टैंडर्ड सब डिवीजन जोड़ने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना ही मुझे टेबल 2 जोड़ने का प्रोविजन है। तो यहां पर हमारा रिसर्च जो है ये हमारा क्या है, टेबल 1 में आता है। तो रिसर्च मैंने पहले भी बताया था, अब इंडेक्स में जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा। तो 072 में हम वहां पर जाते हैं, जाना जरूरी है क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखना जरूरी है। यहां पर भी शेड्यूल में आए इसलिए कि इंस्ट्रक्शन देखना जरूरी था। तो 279 पेज नंबर पर ये जाएंगे वहां पर और देखेंगे। तो देखिए रिसर्च का नंबर है। अब रिसर्च का नंबर तो मुझे मिल गया यहां पर 072, मगर ज्योग्राफिकल एरिया जोड़ना है तो नीचे इंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, ऐड टू बेस नंबर 0720। देखिए यहां पर चीजें बदल गई, 072 ये रिसर्च का नंबर है, मगर कह रहा है ये कि बेस नंबर जो आपको बनाना है वो 0720 बनाना है, एक 0 लगा देना है आगे। बेस नंबर हमें 072 नहीं बनाना है ज्योग्राफिकल एरिया जोड़ने के लिए। अगर ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है तो हम 072 देकर हम छोड़ सकते हैं, मगर यहां पर बेस नंबर के साथ टेबल 1 भी है और टेबल 1 के साथ टेबल 2 भी जोड़ना भी है।
तो आपको यहाँ पर 0720 बेस नंबर बनाना होगा, नोटेशन 1 से 9 फ्रॉम टेबल 2। जैसे रिसर्च इन इंग्लैंड, तो आपने 072 बनाया 0 और 42 इंग्लैंड का नंबर दे दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने 072 तो लिखा, मगर इंस्ट्रक्शन 0720 हम यहाँ पर बेस नंबर के साथ जोड़ेंगे और केरला का नंबर 5483 जोड़ देंगे, 5483 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से हम ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर इंडेक्स में ढूंढते आए, खोजते आए, उसके बाद टेबल 2 में मैंने देखा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि केरला का नंबर कहां मिलेगा। देखिए यहां पर केरला इंडिया का नंबर 5483 यहां दिया हुआ है, तो 5483 मैंने यहां पर दिया है। अब वहां पर जाते हैं, टेबल 2 में जाते हैं, टेबल 1 के वॉल्यूम टेबल 2 में वॉल्यूम 1 में। तो ये देखिए 5483, ये देखिए ये केरला का नंबर, ये केरला का नंबर दिया हुआ है। उसी तरह से बॉम्बे का नंबर दिया हुआ है, मुंबई का, ये सारे स्टेट का नंबर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसको भी समझना ज्यादा जरूरी है कि आपको टेबल 1 में 072 नंबर है, 072 नंबर है रिसर्च का, मगर इसलिए कि वहां पर निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप 072 नहीं देंगे रिसर्च का नंबर, बल्कि 0720 देंगे। उसके बाद ही 0 के बाद ही हम टेबल 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये टेबल 1 के दूसरे नंबरों के बाद साथ, दूसरे नंबरों के साथ टेबल 2 जोड़ने का प्रोविजन यहां पर बताया गया है। उसी तरह से यहां पर कॉमर्शियल मिसलेनी ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग इन अल्जीरिया, तो उसी तरह से यहां पर है, मिल्क प्रोसेसिंग का नंबर देंगे, कॉमर्शियल मिसलेनी का नंबर देंगे, और इंस्ट्रक्शन वहां पर होगा उसी तरह से जोड़ने का, तो उसको जोड़ेंगे और अल्जीरिया का 65 नंबर वहां पर दे करके इसको बना देंगे। ये इस तरह से टेबल 1 के जरिए से टेबल 2 जोड़ने का प्रोविजन ये है। अब कुछ क्वेश्चन करना है तो कीजिए। अच्छा ये आप बताएं कि कल से आप लोग छुट्टी लेना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे? कल कल क्लास ले लीजिए सर। हाँ सब लोग बताएं, कल क्लास ले लें। राजेश जी और लोग बताएं। ठीक है सर, कल क्लास ले लें, अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तब। ACR2 की कल क्लास जो है होगी, 2 दिन जी। TTC हो गया, कल ACR2 का अगर आप लोग चाहेंगे तब, क्योंकि होली का त्योहार है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। सर क्लास आप ही लेंगे सब ना? हाँ कल मैं ही लूंगा। हाँ तो सर कल आप ले लीजिए, उसके बाद सर होली की छुट्टी कर दीजिए, फिर कल के बाद है ना। और लोग बताएं, और जी सर। लोग ले लें? जी सर, आप कल लोग ले रहेंगे? लीजिए। सब लोग रहेंगे ना? सब लोग रहेंगे? हाँ बोले अनम्यूट करके, क्योंकि सब लोगों का हाँ रहना सर। जरूरी है। हाँ सब लोग बोले, इसलिए कि अगर एक लोग भी मिस कर जाएंगे, देखिए रिकॉर्डिंग से उतनी बातें समझ में नहीं आती, रिकॉर्डिंग बहुत साफ भी नहीं होता है। इसलिए जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, देखिए, तो रिकॉर्डिंग में शायद उतनी साफ नहीं दिख रहा होगा, दिखता होगा। रिकॉर्डिंग में दिखता है साफ? नहीं सर, आपकी रिकॉर्डिंग में दिखता है साफ, लेकिन सर समझाने का सर जो फेस टू फेस होता है उसकी दूसरी बात होती है। हाँ फेस टू फेस की दूसरी बात होती है, वही बात बोल रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि सब लोग रहें। तो कैटलॉगिंग का जो 3 ऑथर, देवाशीष सर ने क्या कौन सी चीजें बताई थी उस दिन, उसके बाद बताऊंगा मैं। 2 ऑथर का तो आपने, हाँ तो 2 ऑथर क्या सर, 3 ऑथर का तो बताया। 3 ऑथर का बता दिया था उन्होंने जी। ठीक, चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है, आगे फिर ओके सर। ओके चलिए, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। और आप लोगों को मैं इंडेक्स का भेज दूंगा, इंडेक्स की जरूरत है, आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू।